मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर द्वारा संचालित वीडियो श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। मैं अनिल दादीज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। हम जो बात कर रहे हैं वो मधुमक्खियों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने मधुमक्खियों की मॉर्फोलॉजी और वर्कर हनी बी की संरचना के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हनी कॉम्ब की या मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। बी हाइव है उसके बारे में, उसमें क्या क्या संरचनाएं विशेष रूप से पाई जाती है। आप लोग ये जानते हैं कि मधुमक्खियाँ कॉलोनियल या निवयी संरचनाएं या निवयी जीव होती है, और कॉलोनियल जीव साथियों उनको कहा जाता है जिसमें बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंसी उनमें पाई जाती है। किसी भी सदस्य का अकेला रहना संभव नहीं होता। साथ ही आप लोग जानते हैं कि मधुमक्खियों के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता की घटना पाई जाती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के रूप अलग अलग होते हैं। मधुमक्खियों में ये 3 रूप होते हैं: क्वीन, वर्कर हनी बी और ड्रोन्स। इनकी संरचनाएं दिखने में अलग अलग होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो हनी कॉम्ब होता है उसमें भी इनके लिए विशेष कक्ष या संरचनाएं होती है, या अलग अलग ये संरचनाएं होती है, या एक जैसी होती है। तो उनके बारे में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो कॉम्ब होता है वो बनता किससे। तो आप लोगों ने पिछले वीडियोज में चर्चा की है कि ये जो हनी कॉम्ब होता है उसका निर्माण जो होता है वो वैक्स से होता है, और ये वैक्स है वो एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाने वाली वैक्स ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। और ये वैक्स ग्लैंड है उनके द्वारा बनने वाला मोम मैंडिबल्स की सहायता से चबाया जाता है। फिर उसके बाद में वर्कर हनी बी इसका इस्तेमाल हेक्सागोनल या षटकोणीय चैम्बर्स या कक्ष बनाने में करती है। ये चैम्बर्स या कक्ष के अंदर विभिन्न संरचनाएं जो इसकी होती है शिशुओं की वो सुरक्षित रहती है। इसके अलावा पॉलन और हनी को कलेक्ट किया जाता है। आप लोगों ने पेड़ों पे लटके हुए मधुमक्खियों के छत्ते देखे होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पुरानी इमारतें उनके छज्जों से लटकी हुई संरचनाएं। सामान्यतः मधुमक्खियां अपना छत्ता वहाँ बनाती है जहाँ फूलों और पानी का उचित स्रोत हो। अब हम ये बात करें कि ये जो छत्ते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। स्क्रीन पे आपके एक छत्ता है, वो पहले तो सदस्यों के साथ भरी हुई अवस्था में, दूसरे डायग्राम में ये खाली हुई अवस्था में दिखाई दे रहा है। नीचे एक लीनियर डायग्राम है जिसके द्वारा इसको समझाने की चेष्टा की गई। हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो हेक्सागोनल चैम्बर्स है उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हम कहते हैं स्मॉल सेल्स होते हैं वो वर्कर के लिए इसलिए स्मॉल होते हैं क्योंकि वो साइज में छोटी होती है। इसके अलावा लार्जर जो आप सेल देख पा रहे हैं वो क्वीन के लिए हैं। ये लार्जर सेल किनारे पे पाए जाते हैं, या ये लार्जर चैम्बर किनारे पे पाए जाते हैं, लटकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, और इरेगुलर शेप के होते हैं, अनियमित आकृति के होते हैं, जिनके अंदर क्वीन्स हैं वो रहती हैं। ये बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि क्वीन है उसकी साइज़ बड़ी होती है। उसके बाद में यदि हम देखें कि जो पॉलन और हनी को कलेक्ट करने वाले सेल्स है वो दिखाई दे रहे हैं। साथियों हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ऊपर की तरफ जो होता है वो हनी या शहद को कलेक्ट करने वाले चैम्बर होते हैं। बीच में और नीचे की तरफ होते हैं वो ब्रूड चैम्बर्स या शिशु कक्ष जिन्हें अपन कहते हैं वो पाए जाते हैं। एपिस डोरसेटा में सारे के सारे चैम्बर्स या कक्ष है वो यूनिफॉर्म या एक समान होते हैं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता। जबकि अन्य जातियों के अंदर यही चैम्बर्स आकार में या साइज में छोटे बड़े होते हैं। और इसमें अपन बात कर चुके हैं कि सबसे छोटे जो चैम्बर्स होते हैं वो वर्कर के लिए होते हैं, जिनमें वर्कर की शिशु अवस्थाएं रहती है। दूसरे जो बड़े होते हैं वो ड्रोन्स के लिए होते हैं, क्योंकि ड्रोन्स वर्कर से बड़े होते हैं तो उनके लिए हम कहते हैं कि बड़े चैम्बर्स चाहिए। और सबसे बड़े या इरेगुलर आकृति के जो होते हैं वो क्वीन हनी बी के लिए पाए जाने वाले चैम्बर्स होते हैं, जिनके अंदर क्वीन हनी बी रहती है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि वैक्स से निर्मित चैम्बर के अंदर जिनके अंदर शहद कलेक्ट किया जाता है वो भी यूनिफॉर्म और छोटे आकार के होते हैं, सामान्यतः छत्ते में ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगले कुछ वीडियो में हम फिर वर्कर हनी बी में पाई जाने वाली
विभिन्न संरचनाएं यानी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम उनके बारे में बात करेगी। इसके अलावा उनका रेस्पिरेटरी या जो श्वसन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो विभिन्न सिस्टम्स उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।